अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे जी। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ देसी घी को गर्म, क्योंकि जिसमें है लस्सी। और देसी घी मैं ख़ुद से नहीं बनाती हूँ, बल्कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनके कोई कोलीग अपने गाँव से लेके आते हैं। तो अब के इसमें ना काफ़ी सारी लस्सी थी, जिसकी वजह से इसमें से स्मेल आती थी। तो मैं ब्रेड पे जब इस्तेमाल करती हूँ देसी घी, तो इससे पहले मैं क्या करती हूँ कि फ्राई पैन में घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेती हूँ, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो फिर से मैं यूज़ करती हूँ जी। तो यहाँ पे देखिए आज नया दिन है, यानी नई सुबह और नया काम खुल गया है हमारा। तो ये नया काम ये हुआ है कि जी पिछले दिनों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे बुखार था और मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पा रही थी, बल्कि फुली रेस्ट पे थी। तो मेरी हेल्पर की जो है ना बेटी आती रही है। हेल्पर भी बीमार थी, यानी कि बीमार तो नहीं थी, उनके घर कोई फौतगी हो गई थी, तो वो मतलब नहीं आ रही थी। तो उसकी बच्ची इसकी जगह पे आ रही थी, तो बर्तन वगैरह वही धोती थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसने सारी चीज़ें ना ड्रेन में ही डालनी शुरू कर दी, यानी लैदा से चलनी में नहीं डाली थी। तो उसकी वजह से मेरी जो है ना ड्रेन वो बंद हो गई, बिल्कुल बंद है, पानी नहीं जा रहा। तो अब जो है ना बर्तन भी वो बाहर ही धो रही है। और मैंने सोचा कि चलो मैं भी यहाँ पे अपना ना रग गंदा हुआ पड़ा था मशीन में डाल आऊँ। तो यहाँ पे जी मैंने मशीन में अपना रग डाल दिया है और इसमें सर्फ़ डाल दिया, और ये आटो पे मैंने तकरीबन 1 घंटा के नहीं सॉरी 1.5 घंटा पे लगा दिया है, यानी कि हैवी वॉशिंग जो होती है ना वो वाली लगा दी है मैंने टाइम। और जी ये अब खुद ही खुद धो के तो खुशक करके तो बाहर बस मैं निकाल के तो इसे हवा में डाल दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो काम बहुत ही अल्लाह पाक ने आसान कर दिया है वॉशिंग का, यानी कि कपड़े धोने वाला। तो जी यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री के साथ ही फिर मैंने रखी हुई है एक छोटी सी कैबिनेट, जिसमें कि एक्स्ट्रा सर्फ़ वगैरह रखती हूँ। और साथ ही फिर मैंने इधर रखी हुई है एक लॉन्ड्री वाली बास्केट, जिसमें कि मैं बिना धुले कपड़े यानी कि धोने वाले कपड़े भी रख देती हूँ। और इस साइड पे एक क्यारी भी है, और यहाँ पे धुले हुए कपड़े लटके हुए हैं जो कि कल धोए थे। तो ये काम तो सारा सीधा और ठीक है। तो जो सबसे बड़ा काम आज खुल गया वो ये है कि जो मेरी ड्रेन है ना वो बहुत ही बुरी तरह बंद हो गई, यानी कि उसमें से एक ज़र्रा पानी भी बाहर नहीं आ रहा। तो बड़ी परेशानी हो रही है कि क्या बनेगा, क्योंकि जो वॉश बेसन के बाद जो है ना सिंक, सबसे ज़्यादा किचन का ही सिंक यूज़ होता है। सारी चीज़ें इसी मतलब जो भी मैं तो जो भी काम कर रही होती हूँ, इवन हांडी भी बना रही होती हूँ, तो तब भी मुझे बहुत ज़्यादा पानी जो है ना मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। हर चीज़ को मुझे खंगालना होता है बार बार, और हाथ भी बार बार धोने होते हैं। तो जिसकी वजह से ना मुझे बड़ी टेंशन है कि अब क्या बनेगा। तो मैंने सुबह ड्रेन से पानी नहीं जा रहा था, तो मैंने इसमें काफ़ी सारा एसिड डाल दिया था कैबिनेट में, यानी इसकी ड्रेन में। तो फिर भी मतलब वो एसिड जो है ना वो बाहर सारी कैबिनेट में फैल गया, और पानी को कोई असर नहीं हो रहा था, ना ही वो निकल रहा है। अब देखें क्या बनता है। मैंने अपनी हेल्पर को कहा है कि आके तो अच्छी तरह इसे देखे अंदर से कि क्या मसला बना पड़ा है। तो जी जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो अक्सर कोई ना कोई मेरे ना काम काफ़ी सारे बिगड़े ही रहते हैं। कल मैंने अच्छी तरह से सफाई करवाई थी घर की, क्योंकि सफाई भी इसी तरह ही करके जा रही थी ये बच्ची। तो अब जी ये ड्रेन का काम खुल गया है। तो इसकी माँ आई थी आज, तो वो कह रही थी कि मैं भी नहीं आ सकी। तो ये मैंने कहा ये देखो आप आई तो नहीं हो, पर देखो कितना मेरा नुकसान हो गया। और इतनी टेंशन हो रही थी कि अब क्या बनेगा, क्योंकि इसने भी बहुत कोशिश की है मेरी हेल्पर ने खोलने की, और बिल्कुल भी जो पानी है ना वो नहीं जा रहा। इवन के ड्रेन ओपनर भी डाल दिया, एसिड भी डाल दिया, पानी नहीं जा रहा। तो ये कह रही है कि बाजी मैं इसे अच्छी तरह खुशक कर देती हूँ। तो ये करें कि आप ना किसी प्लम्बर को बुला लें, ताकि वो यहाँ से जगह को तोड़ के ना तो नीचे से फिर वो देखेगा कि इसके इसमें क्या है ड्रेन में ना जो पानी नहीं जा रहा। तो जी बस ये आज आज बहुत टेंशन है। तो इसी में ही सारा दिन तकरीबन मेरा लग लग गया है। अब तकरीबन दोपहर हो गई है, यानी कि सुबह नाश्ते के टाइम से रात के टाइम से ये ट्रेन जो थी ना वो बंद है। और अब तकरीबन जो है ना दोपहर हो गई है, इनका काम भी ख़त्म हो गया है, पर ये जो है ना इसी तरह ही छोड़ दिया है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर मैं शाम में देखते हैं, सोचते हैं कि इसका क्या करना है। तो जी यहाँ पे फिर क्या हुआ कि दोपहर का खाना ही मेरी तरफ खाती हैं, तो मैं ऐसे कह रही थी कि खाना खा लो, तो कहती है नहीं मुझे सिर्फ चाय आप बना दें।
तो जी चाय के साथ फिर मैंने सोचा कि चलो बेसन रात का पड़ा हुआ था। रात मैंने कुछ पकौड़े बनाए थे, तो बाकी जो था ना वो बचा हुआ था और फ्रिज में रखा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इससे भी साथ ना कुछ पकौड़े बना लेती हूँ चाय के साथ ना। ये माँ बेटी आई हुई थी, कुछ वो खा लेंगी और कुछ एक आध मैं भी ले लूँगी साथ। तो जी यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही थी, और मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि पकौड़े बनाते बनाते मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने जाके तो फिर से सिंक पे हाथ धो लिए। वो कह रही थी मेरी हेल्पर के बाजी ये सिंक जो है ना बंद है, नीचे पानी नहीं जा रहा। तो फिर मुझे याद आया ओफो। तो चलें कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो भी होना था। तो देखें अब इसका क्या बनता है कल तक। यानी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शाम में हस्बैंड आएंगे तो फिर इसे ड्रेन को ओपन करवाने की कोशिश करेंगे, किसी को बुला के, प्लम्बर वगैरह को। जी तो आज बस इतना ही व्लॉग बना सकी। जी तो अगर व्लॉग पसंद आए तो जी लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।